शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली हाईकोर्ट से टेलीग्राम को झटका। टेलीग्राम पर अस्थायी रोक बरकरार है। नीट री एग्जाम तक लागू रहेगा ये बैन। सरकार की कार्रवाई को कोर्ट की मंजूरी मिली थी और अब आईटी एक्ट 69A के तहत कार्रवाई सही है। कोर्ट ने ये कहा है कार्रवाई सही है। टेलीग्राम की याचिका कोर्ट ने खारिज की है। पेपर लीक में इस्तेमाल का दर्शकों आरोप है टेलीग्राम के ऊपर। चलिए पूरी खबर जानिए। सोशल मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा है करारा झटका। नीट री एग्जाम की वजह से टेलीग्राम पर लगी अस्थायी रोक जारी रहने वाली है। दिल्ली कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी बैन लगाने में आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत तय प्रक्रिया का पालन किया है और सरकार तरफ से बताई गई वजह अस्थायी रोक लगाने के लिए काफी है। आपको बता दें, भारत सरकार ने 21 जून को होने वाले नीट री एग्जाम से पहले टेलीग्राम चैनल पर अस्थायी बैन लगाया है। ये रोक 22 जून 2026 तक लागू रहेगी। एक अलग निर्देश में टेलीग्राम को 30 जून तक पहले भेजे गए मैसेज को एडिट फीचर भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसी आदेश को टेलीग्राम में दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और इसे यूजर्स को दी गई सामूहिक सजा बताया था। कोर्ट में सरकार ने भी जोरदार तरीके से अपनी दलीलें रखी हैं और बताया है कि मंच का इस्तेमाल नीट सहित विभिन्न परीक्षाओं के कथित प्रश्न पत्र लीक करने और प्रसारित करने में किया गया है। टेलीग्राम अब नया डार्क वेब बनता जा रहा है जो साइबर अपराधियों और असामाजिक तत्वों को जोड़ने का माध्यम बन गया है। आप सोचिए, साइबर अपराधियों को टेलीग्राम जोड़ रहा है। केंद्र ने कोर्ट से यह भी कहा कि अपराधी टेलीग्राम चैनल के जरिए डार्क वेब फोरमों के लिंक साझा करते हैं, डीप वेब लिंक का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छिपाने का प्रयास करते हैं और सुनते जाइए, जिससे जांच एजेंसियों के लिए उनकी पहचान स्थापित करना कठिन हो जाता है। सरकार ने कहा टेलीग्राम का इस्तेमाल मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध, उग्रवाद, आतंकवाद, बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के प्रसार, साइबर ठगी और धोखाधड़ी जैसे गतिविधियों के लिए किया जाता है। संभव शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संभव, अब देखिए दिल्ली हाई कोर्ट से ये तगड़ा झटका लगा है। आप वहां मौजूद हैं कोर्ट के सामने, मैं देख पा रही हूं। पूरी खबर बताइए, कौन कौन सी दलील दी गई है, कब ये जो याचिका है ये खारिज हुई है। संभव, देखिए, लंबी सुनवाई के बाद कल लगभग 1.5 घंटे की सुनवाई के बाद केंद्र सरकार ने जो अहम बिंदु रखे थे, जो अभी आप दर्शकों को बता रही थी, यही बिंदुओं के आधार पर कोर्ट को फैसला लेना था। आज 10:30 बजे कोर्ट का फैसला आना था और कोर्ट का फैसला आ चुका है। कोर्ट ने टेलीग्राम की याचिका पर उसे टेलीग्राम को कोई राहत नहीं दी है। पहला, वो जो बैन है, केंद्र सरकार ने जो टेम्परेरी बैन लगाया है वो बरकरार रहेगा। अच्छा। दूसरा, जो मेन बिंदु था, टेलीग्राम ये कह रहा था कि हमारे ही लिए क्यों बैन किया गया है और सोशल मीडिया की जो इंटरमीडियरी हैं उनको बैन क्यों नहीं किया गया है, और इसमें कोई दिमाग नहीं लगाया केंद्र सरकार ने, बस बैन कर दिया। जबकि हम तो केंद्र सरकार से लगातार बातचीत कर रहे थे। उसके लिए जस्टिस तेजस कारिया ने कहा है कि पूरा एप्लीकेशन ऑफ माइंड, मतलब दिमाग लगाया गया, और सेक्शन 69A जो केंद्र सरकार को अधिकार देता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट का, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, इस पर विवाद था कल। कि टेलीग्राम कह रहा था कि ये सेक्शन 69A उनके आर्टिकल 14 भारतीय संविधान का उल्लंघन है। तो सॉलिसिटर जनरल ने इस पे कहा था कि आप तो भारत की कंपनी नहीं है, आप यूएई में रजिस्टर्ड हैं, तो आप भारत की कंपनी नहीं है, तो आप किस तरह से सीधे हाई कोर्ट आ गए। और साथ ही साथ बात ये थी कि टेलीग्राम ये कह रहा था कि हम तो केंद्र सरकार के टच में हैं, केंद्र सरकार जो कह रही है, हमने उन यूआरएल्स को नीचे भी डाउन भी किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने केस रुख बहुत स्पष्ट था कि कैसे एक तरह से टेलीग्राम का इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए किया जाता है। और टेलीग्राम सिर्फ भारत में ही नहीं और देशों में भी एक तरह से वहां के कानून को फेस कर रहा है। और इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए टेलीग्राम पर टेम्परेरी बैन लगाया गया है। इसी बात के लिए आज दिल्ली हाईकोर्ट ने अपहोल्ड किया है, कहा है कि दिमाग लगा के ये किया गया, सेक्शन 69A पूरे तरह से फॉलो किया गया, उसके जितने प्रोसीजर हैं। जी, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का अगर मुद्दा हो, भारत की संप्रभुता का मुद्दा हो, सॉवरेनिटी जिसे कहा जाता है, या इस तरह का कोई गंभीर मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, तो ऐसा बैन लगाया जा सकता है। ऐसा बैन उचित है और इस बैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने उचित ठहराया है। बिल्कुल। और संभव ये भी बताइए कि आपने जिक्र किया और ये जानकारी भी हमें मिली कि टेलीग्राम का उपयोग पाया गया बच्चों के यहाँ पर शोषण पर, आतंकवाद को बढ़ावा देने पर, तो पहले क्यों नहीं ये बैन लगाया गया? संभव, क्यों नहीं कार्रवाई की गई? और अभी चलिए नीट की वजह से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पहले भी तो सरकार को एहतियात बरतना चाहिए था। संभव,
बहुत सही प्रश्न है ये। और ये कहीं ना कहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कल ये प्रश्न, जब दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस तेजस कारिया की बेंच मामले को सुन रही थी, हाँ। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस बात को रख रहे थे कि टेलीग्राम पे हमने बैन टेम्परेरी क्यों लगाया है। इस पर हाईकोर्ट ने ये पूछा था एक तरह से कि आपने टेलीग्राम पर जब बैन लगाया तो इससे पहले मतलब इतने दिनों से आप क्या कर रहे थे, या आपका जो प्रोसीजर था वो क्या था। तो इस पर क्योंकि भारत ये भी हमें समझना होगा कि भारत फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 है, और भारत की जो अदालतें हैं, जो उच्च हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो आर्टिकल 19 को बहुत तवज्जो देती हैं। और भारत में जो बोलने की, अपनी बात रखने की आजादी है, इसलिए सरकारें भी जो बैन लगाती हैं वो बहुत एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन में लगाती हैं। यही बात सॉलिसिटर जनरल ने कल कही कि ये वो इमरजेंसी सिचुएशन है, ये वो एक तरह से आपातकालीन सिचुएशन है, परिस्थिति है। इस परिस्थिति में हमें बैन लगाना पड़ रहा है, वो भी बैन कैसा, कुछ दिनों का बैन, टेम्परेरी बैन। और 22 जून तक का ये बैन है, क्योंकि 21 जून को एक क्रूशियल नीट की परीक्षा होनी है पूरे देश की, जिस पर निगाहें टिकी हुई हैं। तो ऐसे में ये क्रूशियल परीक्षा को देखते हुए ये टेम्परेरी बैन लगाया गया। और एक तरह से इमरजेंसी, एक तरह से जो आपातकालीन सिचुएशन है, इस बात के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अपने जजमेंट में भी कहा कि इमरजेंसी सिचुएशन की जो बात केंद्र सरकार ने कही थी, उस बात को भी हाईकोर्ट ने माना है। और सेक्शन 69A, जो कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में इस तरह के बैन लगाने की एक तरह से केंद्र सरकार के लिए अधिकार देता है, वो सब तमाम जो ठीक है। देखिए, संभव आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत शुक्रिया